से हम बढ़ते हैं आज के सेशन में। प्रेजेंटेशन डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतने प्लान दिखा रहा हूँ, मैं इतने बढ़िया प्लान दिखा रहा हूँ, मैं एक एक डेढ़ घंटे के प्लान दिखा रहा हूँ, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। यस। तो बट मैं क्या कर रहा था, मैं केवल और केवल प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। यस। बट उसके पहले के जो स्टेप्स थे, चाहे वो ओपन करना हो, चाहे वो नीड डेवलप करना हो, चाहे वो ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो, मैं वो नहीं कर पा रहा था। तो आइए आज समझते हैं प्रेजेंटेशन कैसे करें, कैसे करें शानदार प्रेजेंटेशन। और इसको बताने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 2005 से जी रहे हैं। यस। फुल टाइम उस इंडस्ट्री के अंदर है। और ऐसे व्यक्ति से जब आप सीखते हैं जिन्होंने फील्ड में खुद से प्लान दिखाए हों, खुद से प्लान दिखाए हों, खुद से एक्टिविटीज की हों, तो बहुत अच्छा रहता है। और तो मैं जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करूंगा मिस्टर रुपेश थालवाल जी को, जो वीएलसी वेल्थ साइंस में क्राउन डायमंड टाइटल पे भी हैं, और साथ में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मोस्ट परफॉर्मिंग डायरेक्ट सेलर ट्रेनर का अवार्ड भी ले चुके हैं। यस। तो एक जोरदार क्लैप के साथ रुपेश थालवाल जी। थैंक यू वेरी मच सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज फिर मौका है मेरे पास कि मैं आपके साथ कुछ समय अपनी बातों को शेयर कर पाऊँ। और प्रेजेंटेशन, जैसे महावीर सर ने कहा, कि निस्संदेह एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट करता है हम सबके बिजनेस में। सो प्रेजेंटेशन हमें कब सीखनी चाहिए, कब करनी चाहिए? जैसे आपने अभी एक वीडियो में देखा कि जो गांव का सरपंच था तब तक डांस करता है कि जब तक बारिश ना हो जाए। ठीक उसी तरीके से हमें तब तक प्रेजेंटेशन शो करनी होती है जब तक कि हम अच्छे से प्रेजेंटेशन शो करने वाले ना बन जाए। और अक्सर एक कहा बात आपने सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आज जात शिला पर पड़त निशान। ये ठीक ऐसे ही है। और केवल एक प्लान दिखाने से या दो प्लान दिखाने से या चार प्लान दिखाने से हम एक्सपर्ट नहीं बनते। हम एक्सपर्ट बनते हैं जब हम एक काम को बार बार लगातार बिना रुके हुए करते हैं। सो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिजनेस ऐसे बिजनेस में हैं कि जो हमारे पास अगर अगर हम उसे डेमोस्ट्रेट करेंगे, अगर हम उसे बताएंगे, तो डेफिनेटली बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। और दो पार्ट आज इसके रहेंगे। पहले पार्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमें किन बारीकियों का ध्यान रखना है। देखो, प्लान दिखाने का मतलब केवल प्लान दिखाना नहीं है। हम अपने प्रोस्पेक्ट के को समझना बहुत जरूरी है। टू वे कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। एक होती है वन वे कन्वर्सेशन की, जो आपको पता है आपने वो बताते चलेगे और बताते चलेगे। सेकंड है कि टू वे कन्वर्सेशन की आप अपने प्रोस्पेक्ट के हाव भाव को समझते हुए, अपने प्रोस्पेक्ट को समझते हुए अपने प्लान को शो कर रहे हैं, उनके नीड को आइडेंटिफाई करके उनको क्या सॉल्यूशन चाहिए उस पर आप बात कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। एंड चलिए मैं आपको अब एक पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ। लास्ट टाइम भी हमने कुछ चीजें शेयर करी थी और उनसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मे भी आपको पीपीटी नजर आ पा रही होगी, आ पा रही है यहाँ पे सर? यस रुपेश जी। थैंक यू सर। सो देखिए, शो द प्लान हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि अपने सबसे पहले लोग ना तो आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ना आपके प्लान को परचेज करते हैं। लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए खुद को कन्विंस करते हैं। क्या हम हमारा प्रोस्पेक्ट सबसे पहले हमें पसंद करता है, हमारी बात करने के तरीके से, हमारे एनर्जी लेवल के तरीके से, हमारे बैठने के तरीके से, हमारे ड्रेसअप के तरीके से। सबसे पहले लोग आपको क्वालिफाई करते हैं। तो ये हमेशा में ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रोस्पेक्ट हमें क्वालिफाई करेगा, तो हमें किन चीजों पे काम करना पड़ेगा। क्या हम ऐसे रियल में लग रहे हैं कि हम जब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, क्या हमें देखकर हमारे प्रोस्पेक्ट को ये चीज नजर आती है? देन उसके बाद हमारा प्लान, देन उसके बाद हमारे प्रोडक्ट। और सबसे पहले आपने भी देखा होगा कि जब आपने पहली बार प्लान देखा, तो जो एसोसिएट आपके पास प्लान शो करने आए थे, आपने सबसे पहले उनमें क्या देखा? क्या देखा होगा आपने सबसे पहले? क्या लगता है आपको? आपने देखा होगा, शायद ये देखा होगा, एक चीज ये भी देखी होगी कि क्या वो अपने अपॉर्चुनिटी पे रियल में इतना विश्वास करते हैं? क्या उनकी बातों में आपको सच्चाई नजर आती है? क्या वो दिल से इस कंसेप्ट के साथ वर्क कर रहे हैं? जब दिल दिमाग से हम काम करते हैं, जब हम पूरी एनर्जी लेवल के साथ काम करते हैं, तो चीजें आसान होती हैं। लोग आपको साइन अप करते ही करते हैं। जैसे एक मैसेज मेरे पास आया है गीतांजलि मैम का कि हार्ड वर्किंग एंड एनर्जी लेवल को चेक करते हैं। बिल्कुल सही बात।
एनर्जी लेवल क्या है हमारा, जो अपॉर्चुनिटी हम, अगर अगर आप रियल में आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो हमारा एनर्जी लेवल भी वैसे ही होना बहुत जरूरी है। और सेकंड देखिए, एक चीज की जिम्मेदारी लेनी बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने लिए बिजनेस प्लान शो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा तो नहीं कि इस बिजनेस में आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो चुके हैं और आपने बिजनेस प्लान शो करना शुरू नहीं किया है, तो बहुत लेट होने वाली है। आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, 10 से 12 प्लान देखने के बाद आपको अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ेगी बिजनेस प्लान शो करने की, प्रेजेंटेशन करने की। सबसे पहले ये क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। जब हम सबसे पहले ये क्वालिफाई करेंगे कि मुझे प्लान शो करना है, मुझे अपने बिजनेस में नई ऊंचाइयों पे अपने अपनी टीम को लेके जाना है, खुद को लेके जाना है, जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो प्लान शो करना बहुत जरूरी है, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ आपको आ जाएगा देन उसके बाद कोई मैजिक नहीं होगा, किसी मैजिक का वेट हमें नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सबसे बड़ा कारण है कि इस बिजनेस के सीईओ आप ही हैं, आपकी आईडी के। इस बिजनेस में आप ही हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आपके बिजनेस को कब स्टार्टअप करना है बड़े लेवल पर और कब तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। लेकिन अब एक सवाल और आता है कि मैं प्लान शो क्यों करूं? मैं प्लान शो क्यों करूं? शायद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, कोई नेक्स्ट स्लाइड ओपन हुई है सर यहाँ पे? Yes, Rupesh ji. If you not, then who? So the plan. Yes. मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको 100% विश्वास है, सबसे पहली चीज, अगर आपको 100% विश्वास है कि वीएलसीसी वेल्थ साइंस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले खुद समझना बहुत जरूरी है। ज्वाइन होते ही ये मत सोचिए कि अब मैं किसको ज्वाइन करवाऊं। सबसे पहले डिसाइड करने वाले प्रोसेस को अपने अंदर हमें डेवलप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपने गोल्स लिखे हैं, अपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं आपने, तो ये बहुत जरूरी है, इस पे आप रहें। और सेकंड देखिए, एक चीज जो, जाने दो, इसको जाने दो, बस एक गहरी सांस लो, इसको जाने दो, लेट इट गो। फेयर को जाने दो, हमें डर लगता है, इसको जाने दो। हमें असफलता से डर लगता है, इसको जाने दो, छोड़ दो एक बार के लिए। जब आप इन चीजों से बाहर आ जाएंगे, जब आप, तो आप अपने आप पे, कहते हैं ना कि विजय प्राप्त करना खुद पे। दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझाना, नहीं तो क्या होगा, हम दुनिया को समझाने जाएंगे और खुद से ही शायद हार जाएंगे। तो ये जो फियर है, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान शो करने गए, अगर रिजल्ट्स नहीं आया, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन अगर आप प्लान शो करने गए, आप सीखेंगे, हर प्रेजेंटेशन में आप सीखते बहुत जरूरी। तो जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है। हमें डर लगता है, फियर लगता है, असफलता का डर। कहीं हम प्रोस्पेक्ट को मिलने गए, उसने कोई सवाल पूछ दिया, मैं जवाब नहीं दे पाया तो, और अगर मैं असफल हो गया, रिक्रूटमेंट नहीं आ पाई तो। अगर ज्यादा डर हमें इस चीज से लगता है कि मैंने अभी तक तो प्लान शो किया नहीं है, लेकिन कोई सवाल अगर उसने पूछ लिया तो, अगर अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो आप डायरी में नोट कर लीजिए उस समय। देखिए, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत करना बहुत जरूरी। इसके लिए एक गहरी सांस लेनी है, रिलैक्स होना है हमें, किसे छोड़ो, इसे, फेयर को छोड़ देना है आज से, असफलता के डर को छोड़ देना है आज से। सिर्फ एक फोकस कि मुझे प्रेजेंटेशन करनी शुरू करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आने वाले समय में आपको इस बिजनेस में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना है। सेकंड सेकंड हम थोड़ा सा आगे बढ़े। एक ऐसा डिसीजन, लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं आजकल, और ये हमेशा चलते रहेगी। साम दाम दंड भेद की जो प्रक्रिया होती है कि हमें पैसा कमाना है कैसे भी करके, अपने आप को समझाना है हमें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं अपने लोगों को कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कि सिर्फ बंद आंखें करके फॉलो करने की आवश्यकता मुझे लगती है कि नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, तो अपने लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक, देखिए, सबसे ज्यादा
चलिए, इस स्लाइड में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? इस स्लाइड में कोई बता पाएगा मुझे क्या नजर आ रहा है इसमें? ये स्लाइड बहुत कुछ मुझे लगता है कि बयां कर जाती है। अगर आपको पता है कि काम कैसे होना है, क्या करना है, कैसे होना है, ज्यादातर लोग हम यहीं फंसे होते हैं कि मुझे कैसे प्लान शो करना है, क्या करना है और कैसे करना है से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों करना है। क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपना क्यों डिसाइड कर लिया है कि मुझे मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे प्लान शो क्यों करना है, मेरी लाइफ का लक्ष्य क्या है, देखिए क्यों जो है वो हर एक जगह काम करता है। एक बड़ी ग्रोथ के लिए, एक बड़ी सक्सेस के लिए क्यों। अदरवाइज हमें हमारी अपलाइन बोलते रह जाते हैं कि प्लान शो करो, लिस्ट बनाओ, क्लोजिंग करो, लेकिन अगर क्यों डिसाइडेड नहीं है कि आप वीएलसीसी वेल साइंस में क्यों हैं, ये क्यों आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्यों हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने, मैं आपको ये बात पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपने अपना क्यों लिख दिया, जब आपने अपना क्यों डिसाइड कर दिया, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना बिजनेस प्लान शो करना आता था, आपको कितना पता था, आप एक्शन मोड में आ जाते हैं, एक्शनेबल मोड में। महात्मा गांधी जी को जब तक ट्रेन से बाहर नहीं फेंका गया, उन्होंने वो प्रतिज्ञा अंदर से नहीं ली। जैसे महावीर सर ने कहा कि चाणक्य जी के साथ जो जो बात हुई थी, धनानंद जो कहा था, जब उन्होंने उनका क्यों डिसाइड हुआ कि मुझे किसी भी कारण तरीके से, वो क्यों बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं आपका क्यों क्या है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एसोसिएट होते हैं जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत बहुत ज्यादा उनके अंदर क्षमताएं हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, लेकिन उनका क्यों डिसाइडेड नहीं है, तो वो कभी बिजनेस करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी फोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं, कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वहीं पे एक ऐसा एसोसिएट जो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा नहीं थी, बहुत ज्यादा स्किल नहीं था, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने अपना क्यों डिसाइड किया और वो लगातार 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 स्किल को बढ़ाते गए, लगातार चलते गए। तो ये क्यों डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना क्यों को हमें डिसाइड करना है, देन बी रेडी, हमेशा तैयार रहे, मेंटली प्रिपेयर खुद को रखना है कि अगर आपने इस बिजनेस में आए हैं तो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, तैयार रहिए, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तैयार रहिए, बी प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अलग कैसे कुछ कर रहे हैं। जब आप पहली बार प्लान शो करने जाएंगे, जब आप दूसरी बार प्लान शो करने जाएंगे, जब आप बात करेंगे, ड्रीम की बात करेंगे, आप मीटिंग्स में जाएंगे, आप ट्रेनिंग में जाएंगे, आपके लाइफ में चेंज आएगा, तो लोग आपको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना है हमें इस चीज के लिए कि ऐसा होगा। ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा जो आपके, जो पहले हमसे ना पूछा गया हो, या आपकी अपलाइन में जो है उनसे ना पूछा गया हो। उन्होंने उन सवालों के जवाब देके, क्योंकि ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से सब आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, वो लोगों की ना को सुन नहीं पाते। ये जब बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में इतिहास को बिल्ड करने की बात होती है, अपने करियर को बिल्ड करने की बात होती है, कुछ बड़ा करने की बात होती है, तो लोग आपको जरूर क्वेश्चन करेंगे कि यार आप हमारे साथ ही रहिए, जब हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रहे हो। इसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। लोग आपको सवाल करेंगे, लेकिन उन सवालों के सही जवाब आपको मिलेंगे कहाँ से? अगर आपके पास चार लोग, अगर आपके पास ये चार लोग हैं, तो इन सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिलेंगे। आपकी लाइफ में एक कोच होना बहुत जरूरी है। चार लोग होने बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नीड फॉर पीपल इन योर लाइफ। एक अच्छा कोच, एक ऐसा कोच जो आपको सिखाए। और आप जानते हैं कि हर सुबह और शाम मेहनत की जाती है, कोशिश की जाती है कि हर एक नई चीज के ऊपर आपको सिखाया जाए। एक कोच को सर्च कीजिए। एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो एक गुरु चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी मेंटोरशिप करे, जो आपको आपका मार्गदर्शन करे। एक अच्छा फ्रेंड आपके पास होना बहुत जरूरी है। ऐसे चेयर लीडर्स आपके पास हो तो जो उसी लोगों को करना चाहते हो, जो एक माइंडसेट पर आकर काम करें। ये चार लोग अगर आपके पास हैं, इनमें से कोई एक के साथ स्टार्ट कीजिए कि आपके पास ऐसा कोई मेंटोर है। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेके आया है, जो आपका स्पॉन्सर है, जरूरी नहीं है कि वो आपका मेंटोर बने। मैं कभी नहीं कहता कि एकदम से आप अपना मेंटोर डिसाइड कीजिए कि आपका मेंटोर्स कौन है।
लेकिन आपकी एलओएस में जो है, एक मेंटोर सर्च कीजिए जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि नहीं, इनके साथ काम करके मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, इनके जवाब ऐसे होते हैं जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा काम करता है। और एक बार अगर आपने मेंटोर चुन लिया, तो फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको फॉलो करना है। और ऐसे और मेंटोर चुनने का मतलब है कि जो आपको सही तरीके से आगे बढ़ाएं। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है कि आप चुने, सेकंड है कि आपको भी ऐसा बनना है किसी के लिए, अपनी टीम के लिए। आपको भी एक अच्छा कोच अपनी टीम के लिए बनना है, आपको भी एक अच्छा मेंटोर टीम के लिए बनना है, आपको भी ऐसा लीडर अपनी टीम के लिए बनना है। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? हर किसी का सवाल जवाब आता है कि यस आई एम रेडी, लेकिन क्या आपको आपकी टीम फॉलो करती है? देखिए, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ लोगों को जोड़ा और वो हमें उनकी मजबूरी को फॉलो करना, बिल्कुल नहीं। हमें सबसे पहले कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना है। हमें क्यों प्रेजेंटेशन करनी है? हमें इसलिए करनी है ताकि आपकी आपके टीम में लोग आपको अपना कोच माने। आपने अगर खुद प्रेजेंटेशन आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपकी टीम को आप कोच कर पाएंगे? शायद कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से उन्हें गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो आपको मेंटोर मानेंगे? शायद नहीं मानेंगे। और अगर उन्होंने मान भी लिया मेंटोर आपको, अगर उन्होंने आपको कोच मान भी लिया, तो क्या आप उनके से आप न्याय कर पाएंगे? अगर सपोज रुपेश तलवार ने खुद ही अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं खुद अभी नहीं कर पा रहा हूँ प्लान शो, या मैं स्टेज में अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं किसी को मेंटोर कर पाऊंगा? सेम सवाल आपसे। लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में, आप जानते हैं कि अपनी जान लगा रखी है। लोगों ने आप समर्पण की भावना से लोग काम करते हैं। लोगों को लीड करना है, प्यार से समझाकर बुझाकर उनको आगे बढ़ाना है। अगर आप उनके सपनों के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो ये देन इसके बाद हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि क्यों आपके पास लोग जब आप पे हंस रहे थे, लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपका माइंडसेट था। आपको पता है कि मेरे पास एक ऐसे मेंटोर है, मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं जहां जहां पे लाइफ चेंज होती है। ये लोग जहां से देख रहे हैं, आपको इनकी बातों से फर्क तब नहीं पड़ेगा जब आपके पास एक क्लियर कट गोल होगा, जब आपके पास एक शॉर्ट टर्म गोल होगा, जब आपके पास लॉन्ग टर्म गोल होगा, जब आपको पता है कि आपके मेंटोर आपके साथ है, आपने मेंटोर मेंटोर सर्च किया हुआ है, जब आपको पता है कि मैं आज कहाँ हूं। आज चुनौतियां बड़ी है, आज चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन अगले सप्ताह थोड़ा कम होंगे, नेक्स्ट मंथ और कम होंगे, और अगले एक साल में और कम होंगे। जब आपको ये टारगेट सेट है आपका, देखिए कौन लोग भ्रमित होते हैं, वो लोग भ्रमित होते हैं इनकी बातों से। वो लोग, मैं आपको एक बैक स्लाइड में कौन लोग भ्रमित होते हैं लोगों के सवालों से? कौन है जो इस फेयर को नहीं छोड़ पाता है, जिसको ये पता नहीं कि मैं चल तो रहा हूं, मेरा पहुंचना कहाँ है, मेरा लक्ष्य कहाँ है, जाना कहाँ है, मैं एक साल में कहाँ पहुंचूंगा, 5 साल में कहाँ पहुंचूंगा? वो कभी प्लान शो करना शुरू नहीं करते। वो कहाँ फंस के रह जाते हैं? सबसे पहले वो छोड़ नहीं पाते हैं इसे, वो फेयर को नहीं छोड़ पाते हैं। वो उनका वाई क्लियर नहीं हो पाता है। वो हाउ और व्हाट में ही फंसे रहते हैं। मैं कैसे करूंगा, मैं अकेले कैसे जाऊं, मैं बिना प्लान के कैसे जाऊं? उनका वाई, देखिए जब वाई क्लियर होता है ना, तो हम अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। और हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमताएं बहुत बड़ी हैं। हम लोगों की बातों पे फंसे रहते हैं। किसी ने कोई सवाल कर दिया, उसने तो मुझे ऐसा बोला, उसने तो बोला प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, उसने तो बोला कि हम अभी ज्वाइन नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उसने तो कहा कि फला फला कंपनी में ये हो रहा है। जब आपका फोकस क्लियर नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि मेरे मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो मेंटोर हैं, मेरा जो सिस्टम है, मेरी जो कंपनी है, वो बेस्ट है। जब आपका सवाल खत्म हो जाता है इन चीजों के लिए, आपको पता है मैं एक साल में कहाँ पहुंचने वाला हूँ, आपको पता है कि आज मैं कहाँ हूँ। आपका जो भी गोल है, 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, तो आप एक फोकस से काम करते हैं। और जब ऐसा होना शुरू होता है, तो बदलाव बहुत बड़ा होता है।
आपने देखा होगा कि लोग आपके साथ आना शुरू करते हैं, लोग ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना बहुत जरूरी है। सेम ही चीज, गोल के साथ साथ बी ए ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर। एक ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर हम कब बनते हैं? जब आज आपने वन टू वन प्लान शेयर करना शुरू किया, डरते डरते, घबराते घबराते, फिर आपको पता है कि मैं अगले सप्ताह तक का टारगेट मेरा है कि मैं थोड़ा सा और अच्छा करूंगा, एक महीने के अंदर मैं बहुत एक्सपर्ट बनूंगा वन टू वन प्लान करने में। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? पीओनआर की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि शॉर्ट प्लान होना चाहिए। ये सब चीजें तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एक क्लियर कट गोल नहीं होगा कि मुझे प्रेजेंटेशन करने में मास्टरी हासिल करनी है, मुझे बेस्ट स्टेज परफॉर्मर बनना है, मुझे बेस्ट लीडर बनना है। ये बहुत जरूरी है। और देखिए, ये अपने आप पे हमें समय लगाना है। ग्रो योर सेल्फ, हमें खुद को ग्रो करना बहुत जरूरी है। अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है। पानी की बोतल की कॉस्ट आप जानते हैं, हर एक जगह पे आने पर चेंज हो जाती है। आप मार्केट से लेंगे कुछ और कॉस्ट है, आप अच्छे रेस्टोरेंट से लेंगे कुछ और कॉस्ट है, आप 5 स्टार से लेंगे कुछ और कॉस्ट है। क्या आपको लगता है कि ये पानी की बोतल जो है, क्या इसके अंदर बदलाव आया है या इसके रहने के तरीके से बदलाव आया है? और अगर ये पानी की बोतल की कॉस्ट है या पानी की कॉस्ट है, ये भी हमें समझना है। ये बोतल की कॉस्ट नहीं है, जब तक उसमें पानी है तब तक उसकी कॉस्ट है। आप पानी निकाल दें तो उस बोतल को, आपने देखा है कई जगह पड़ी मिलती है। सेम वही चीज है जो हमारी आपको, आप कितने डेडिकेशन से अपने बिजनेस के अंदर हैं, आपके अंदर क्या वैल्यूज है, क्या आप अपनी वैल्यूज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं? क्या आज भी ऐसा तो नहीं है कि आपको प्लान शो करते हुए बहुत घबराहट महसूस हो रही है? आप आज भी स्टेज पर जाकर 5 मिनट अपनी बात को शेयर नहीं कर पा रहे हैं? क्या आज भी ऐसा तो नहीं कि आप प्रोफाइल बताने की जब बारी आती है, मैं बहुत सारे एसोसिएट से बात करता हूँ, जो 6 महीने पहले स्थिति थी वो ही आज है। लेकिन लाइफ में हम कहते हैं कि भाई मेरे बड़े सपने हैं, मुझे बड़ी इनकम से कैसे आएगी? वो पानी की बोतल जैसे खाली है, सेम इसी तरीके से हम भी खाली हैं। हमें जो 6 महीने पहले पता था वही आज भी पता है, जो 1 साल पहले पता था वही आज भी पता है। तो देखिए, हमें अपनी वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है, हमें अपनी स्किल को डेवलप करना है। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे बार बार पुश किया जाता है कि आप चेंज करो, आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए, आपको क्या मीटिंग। अगर किसी भी जॉब में आप देखिए, किसी भी बिजनेस में आप देखिए, इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन फिर भी वहां पर तो लोग खुद से स्टडी करते हैं, खुद से पहल करते हैं। मैं आप सभी से चाहता हूं कि अपनी ग्रोथ को चेंज करना है, हमें लिखना है, पिन पॉइंट कीजिए कि आज मैं इस तरीके से काम करता हूँ, अगले 3 महीने में मुझे कहाँ पहुंचना है स्किल वाइज। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे करो। लेकिन ये होगा कब? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से होता है, प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। हमें परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस। बार बार इस पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस होएगी। जब बार बार तब हम सही निशाना लगा पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हमने एक ही बार में सही निशाना लगा पाए? आज हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों से हम इंस्पायर होते हैं कि अरे वाह, वो क्लियर, क्या जबरदस्त बात बोलते हैं, क्या जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है। कि लोगों को कहने से पहले ही वो समझ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। लीडर जानता है कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन वो कब होगा? बार बार प्रैक्टिस करने से। मुझे शुरुआती दिन अपने याद आते हैं, और मेरी आंखों में और मेरे माइंड में पूरी वो पिक्चर है। मैं रूम में बैठकर दरवाजा लॉक करके, अपने पास जो मेरा फ्लिप चार्ट होता था उससे घर में बैठकर अकेले प्लान शो करना शुरू करता था। मैं सोचता, मेरे सामने, मैं ये एज्यूम करता था कि मेरे सामने कोई प्रोस्पेक्ट है और उस प्रोस्पेक्ट को मुझे प्लान शो करना है। और बार बार अपना फ्लिप चार्ट बदल के बार उससे देखिए मुझे क्या फायदा हुआ? फ्लो अच्छा हो गया। जब मैं प्रोस्पेक्ट के पास गया, मेरा फ्लो, क्योंकि मैंने 3 4 5 से रोज ही करता था, मेरा फ्लो बहुत अच्छा हुआ। और फ्लो जब अच्छा हुआ
तो जो मेरा प्रोस्पेक्ट था उसको लगा यार आपको तो बहुत 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 सारी बहुत अच्छा नॉलेज है, आप तो बहुत चीजें बता पाते हो, जबकि मैं डरते डरते उनको बता पा रहा था। पहली बार की बात है, मैं पहली बार प्लान शो करने गया और ज्वाइन करने के लगभग 4-5 दिन बाद ही जो मेरे फ्रेंड थे, मुझे तो घर से तो मैं चला गया कि मैं तो आसानी से बता सकता हूँ, मुझे तो पता है, मेरे दोस्त ही तो उन्हें तो बताना है। लेकिन एकदम से देखिए जब प्रेजेंटेशन हम करते हैं तो चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा बताओ भाई क्या है, वो 3-4 मेरे फ्रेंड थे वो खड़े हो गए, मैंने बताना शुरू किया। मैं मैक्सिमम मैक्सिमम 5 मिनट टिक पाया वहां पे। मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा था मैं क्या बताऊं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। फिर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, मैंने शीशे के आगे खड़े होकर बहुत तैयारी करी, बहुत तैयारी करी। मतलब मेरे हाथ कैसे जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे मुझे ये था कि मुझे स्टेज पे बोलना बहुत पसंद था, और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही था स्कूल टाइम से ही। मैंने करना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार मुझे लगता था कि मैंने क्या अच्छा किया क्या खराब किया, लेकिन मैंने बार बार करना शुरू किया। देखिए आपका जब आप स्टेज में होते हैं ना, आपका जोश और जुनून बहुत काम करता है। शब्द मैटर नहीं करते आपने क्या बोला, आपका जोश और जुनून अगर है तो वो बहुत बड़ा काम करता है। फिर बार बार जब पहली बार ट्रेनिंग की बात की गई कि आप तुम्हें 15 मिनट के लिए एक ट्रेनिंग करनी है एक सेशन में, तो मुझे तो समझ नहीं आएगा मैं कैसे करूं। जिस दिन ट्रेनिंग का डे होता है ना, सेकंड डे, पहली रात को आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आप स्लाइड बनाते हैं। मुझे स्लाइड बनानी भी नहीं आती थी, मुझे समझ नहीं आता था कैसे करूं। तो मैंने प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मैं आप सभी से चाहता हूँ प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कब करेंगे प्रैक्टिस? ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम आसानी से कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पे हम सब काम करें मिलकर, तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती है। और चीज़ें जब आसान होंगी तो रास्ते अपने आप निकलेंगे। और फाइनली मैं आपको एक जो एक स्लाइड है मैं उस पर लेके जाना चाहता हूँ अगले अगले 5 मिनट के लिए आपको। सो सो हम इस स्लाइड में थे, जैसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो मैंने आपसे शेयर किया, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए एक चीज़ मैं डायरेक्टली आपको लेके जाना चाहूंगा, इन देखिए, और इसकी हमें बॉडी लैंग्वेज को हम कब यूज कर सकते हैं। ये 3 चीजें हमेशा अपने पास रखिए। स्माइल हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए लोग सबको पसंद है। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, सब अपने पास रखिए, हमें रखना बहुत जरूरी है। और देखिए एक चीज, जब हम प्लान शो कर रहे हैं एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, लोगों को एक स्ट्रांग बिलीफ की आवश्यकता है। उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत है लोगों के पास, उन्हें ये बिलीव चाहिए कि आप उनके पास आए हैं तो आप उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल के लिए तैयार हैं उनकी सक्सेस के लिए। बस जो होंगी आपकी स्टोरी से, आप क्यों इस बिजनेस में आए। आप अगर ऑलरेडी एक जॉब करते थे, आप हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेस में थे, तो आप क्यों आए, उनको एक स्ट्रांग बिलीफ चाहिए और आपका साथ चाहिए बस। कैलकुलेशन क्या है, प्लान क्या है, उन वो सब चीजें लोग बाद में समझते हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना है। और मैं बीओम का थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। मैं शो द प्लान के ऊपर ही बताना चाहूंगा कि शो द प्लान में देखिए एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट से मिल रही है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ जब आप जाएंगे या आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट आप लें तो आपका बिजनेस प्लान सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं कि चलते फिरते आपने बिजनेस, देखिए इसके लिए एक भूमिका बनानी पड़ती है, आपको नॉडिंग करनी पड़ती है, आपको यस मोड में लेके आना पड़ता है, आपको आपको रैपो बिल्ड करना पड़ता है सबसे पहले। जब आप वन टू वन प्लान कर रहे हैं या आप अपनी अपलाइन के साथ गए तो आपकी आपकी अपलाइन की बॉडी लैंग्वेज तो काम करेगी, लेकिन उससे ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करेगी कि आप क्या सही में फोकस होकर बिजनेस प्लान सुन रहे हैं उस समय। एक मिस्टेक कभी नहीं करनी है जो अमूमन शुरू में हम करते हैं कि जब हमारी अपलाइन बिजनेस प्लान शो कर रही है हमारे प्रोस्पेक्ट को, तो हम क्या करते हैं, हम फोन पे बात करना शुरू करते हैं, हम अगले अपॉइंटमेंट की तैयारी करना शुरू करते हैं कि अगला किससे मिले। आपका फोकस क्या है उस समय, ये आपका प्रोस्पेक्ट देखता है, आप कितने फोकस होके अपने प्लान को देख रहे हैं उस समय, क्या सही में आप फोकस हैं।
तो इस चेयर पे हमेशा, जैसे यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में बैठे हैं। अगर आप चेयर में खसक कर ऐसे बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा फोकस नहीं, आपका इंटरेस्ट कम है। सही प्लेस का होना बहुत जरूरी है, एक राइट प्लेस के, जहां पे देखिए प्लान शो करना 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट ओनली। 15 से 20 मिनट में आपका प्लान क्लोज हो जाना चाहिए। देन उसके बाद क्लोजिंग के लिए समय हमें बचाना है, क्लोजिंग के लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शोरगुल बहुत है, जहाँ पे आपके पास केवल और केवल 10 मिनट या 15 मिनट आप बैठेंगे, तो क्लोजिंग अगर नहीं होगी तो उस प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं। क्लोजिंग बहुत जरूरी है, अपनी अपलाइन को एडिफाई करना बहुत जरूरी है, एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। एडिफाई जब आप अपनी अपलाइन को करेंगे तभी आपको प्रोस्पेक्ट उनकी बात को सुनेगा, आपको अच्छे से सुनना। और एक मिस्टेक जो शुरू में हम करते हैं कि अगर, देखिए जब आपके अपलाइन आपके साथ है, आपका सीनियर आपके साथ है, उस समय आपको केवल चीजों को समझना है, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना है हमें। बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो फ्लो था आपकी अपलाइन को टूट जाएगा। और अगर अगर एक मीटिंग में कहते हैं कि 3 बार से ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया तो मीटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं। तो 3 बार से ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्टरबेंस तो होना ही नहीं चाहिए। अगर 3 बार से ज्यादा हुआ, चाहे वो आपके माध्यम से हुआ या किसी और के माध्यम से हुआ, तो प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। और जब प्लान शो हो चुका है तो अपने हाथ में आपको कमांड लेनी है। ज्वाइनिंग के लिए बात कीजिए, आपको चार्ज लेना है। आप ये मत देखिए कि आप ही की अपलाइन उनका फॉर्म भी भरेगी, पैसे के लिए भी वही कहेंगे। आपको आपको करना है, उस फिर आपको इन्वॉल्व होना है। डिटेल्स लेनी बहुत जरूरी है, और डिटेल्स जब आप लेंगे, नॉडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। नॉडिंग जब आप कर रहे हैं, अगर आपको प्रोस्पेक्टिव ही नॉडिंग कर रहा है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं आपके साथ, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात से सहमत है। पहली चीज, ट्राइपॉड से ऑप्शन आपने आप जो ऑप्शन देंगे उसी ऑप्शन के हिसाब से वो ज्वाइन करेंगे। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है हमें कि आप जब डायरी और पेन आपके पास होता है, जब आप डिटेल लिखना शुरू करते हैं कि आप क्या शुभ नाम लिखते हैं, अगर वो इजीली आपको नाम बता रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी बात से सहमत हो, बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे। ऑब्जेक्शन आएंगे, डरिए मत, ऑब्जेक्शन के लिए तैयार रहिए। प्लान शो करने के बाद ही ऑब्जेक्शन आते हैं, 4 5 6 ऑब्जेक्शन बस। आसानी से फील फेल्ट फाउंड करके उसका जवाब देना है हमें। और आपका एक ही फोकस होना चाहिए उस समय, क्लोजिंग क्लोजिंग और क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन के टाइम पे क्लोजिंग का ही फोकस होना चाहिए। ना तो हमें ट्रेनिंग में जाना है, ना हमें प्रोडक्ट की बहुत डिटेल्ड में जाना है, ना हमें प्लान की बहुत डिटेल्ड में जाना है। क्यों? अगर बहुत डिटेल्ड में जाएंगे तो आपके पास क्लोजिंग टाइम नहीं बचेगा। तो इसका इसका हम ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इमिडिएटली फॉलोअप हमें करना है। रिजल्ट्स को रिवार्ड मिलता है, एफर्ट को नहीं। आपने कितने प्लान शो किए, इससे आपकी स्किल बढ़ेगी। लेकिन इनकम किससे आएगी, एसवी किससे आएंगे, हमारा फ्रीडम बोनस किससे क्वालिफाई होगा? रिजल्ट से। तो रिजल्ट्स निकालने बहुत जरूरी है उस समय। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें करनी है। और जब आप बार बार चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, शानदार मिलेंगे। और हमारे पास हमारे टूल्स होने बहुत जरूरी हैं। कैटलॉग होनी बहुत जरूरी है, एक अच्छी डायरी होनी बहुत जरूरी है, एक अच्छा पेन होना बहुत जरूरी है। हमारे पास हमारा फ्लिप चार्ट होना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से अगर हम प्लान शो करें, देखिए छोटी छोटी चीजें जो बहुत असर डालती है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आप सभी मेरे साथ बने रहे। और आपका कोई सवाल है तो उसको जरूर हम चाहेंगे उसका मैं जवाब दे पाऊँ आपको। और अब हम चलते हैं महावीर सर के पास। ओवर टू यू महावीर सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच रुपेश जी। और हम चाहेंगे आप इस तरह की लर्निंग लगातार आगे हमारी टीम को देते रहें। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट डायमंड एंड अबव हैं, जो रेगुलर सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रो तो करते हैं लाइफ में, बट वो रेगुलर ना तो आपको जूम मीटिंग में दिखाई देंगे, ना आपको ट्रेनिंग में दिखाई देंगे, इवेंट में नहीं दिखाई देंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम के साथ ग्रो करते हैं। तो हम उनको एज एज अ मेंटोर यहाँ पे मौका देते हैं। और मैं आप सबसे चाहूंगा, मेरी आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट भी है। तो सबसे पहले हम लोग खीम सिंह सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज उनका पर्टिकुलर क्या, क्योंकि सर वीडियो में है, तो पर्टिकुलर सर ने आज क्या नई चीज ऐड ऑन की है। Yes, sir. Thank you so much, and great morning to all. Thank you, Rupesh sir.
डेफिनेटली सर, एक बड़ी लर्निंग है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि हम आज कहाँ पे हैं। आज के दिन में हम लोग कहाँ पे हैं और हमको कहाँ जाना है। हमने डिसाइड कर लिया तो सब फिर सारी चीज़ें अपने आप हम सीखेंगे भी और ट्रेनिंग में भी आएंगे। हमको कई बार गलतफहमी होती है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ। ये बहुत बड़ी कमी है हम सब लोगों में। किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, बट हम लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि मैं जानता हूँ। यदि हमको ये पता लग जाएगी कि मैं आज कहाँ पर हूँ, मेरी क्या क्या वीकनेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे को और इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्ट है, कैटलॉग है, या फिर प्लान है, या कंपनी का प्रोफाइल है, या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में है, तो हमको पता लग जाएगा कि नहीं मेरी ये स्किल्स और इम्प्रूव होने हैं, कम्युनिकेशन है। तो ये एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेसन था सर। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट एंड बिल्कुल। और कोई शेयर करना चाहेगा, हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई शेयर करना चाहे तो। और अभी जो हमारा वीएलसीसी वेलसेंस 2.0 है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग टुडे जो अवार्ड शो है, वहाँ पे भी हमारे 6 नॉमिनेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी, और एक दो नॉमिनेशन और हैं जो प्रोडक्ट्स के होंगे। तो बहुत बड़े हमारे लगभग 100 से ज़्यादा लोग होंगे इस बार उस प्रोग्राम में जो शिरकत करेंगे। तो रुपेश जी को भी वहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। रुपेश जी ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मिंग डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर का अवार्ड जीत चुके हैं। तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आप सभी से, मैं चाहूँगा आप इसको शेयर करें। और एक वन टीम वन मिशन की भावना रखते हुए, क्योंकि जो माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम है वो रुपेश जी ने, मैंने, गौरव जी ने और सबने मिलके, जो भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे उसमें संगीता भंडारी जी, उदिना नेगी जी, सबने मिलके इसे फाउंड किया था माई 1 मिलियन स्माइल्स को। और फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है जब हमें लगता है कि आपकी टीम को कुछ कस्टमाइज कुछ सिखाने की जरूरत है, तो रुपेश जी ने टीम लेट्स सक्सीड का भी निर्माण किया। तो मैं चाहूंगा कि आप रुपेश जी के लिए जरूर वोट करें, और हम सब लोग एज अ टीम काम करें, और एक ऐसा कल्चर बिल्ड करें जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, और मिलके हम बहुत सारे लोगों को ग्रो करें। यस, तो ये हम कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी से, मैंने लिंक शेयर कर दिया रुपेश जी का, आपसे जरूर वोट करें। और जब आप इसको वोट करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप मैक्सिमम लोगों तक उस सर्टिफिकेट को भी पहुंचा सकते हैं, अपने स्टेटस में डाल के प्रमोट कर सकते हैं। विजय गोहेन जी को मैं मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। विजय विजय जी, हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार ऑल ऑफ यू सर। यस सर, प्लीज सर। सर आज का सेशन सर मेरे लिए सर बहुत ही बढ़िया था। मुझे सर एक बार आज समझ में आ गया, मतलब अपना हुआ क्लियर करना है। ग्रेट। सर आवाज आ रही है मेरा? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आज सर मुझे एक बात समझ में आ गया। मैं सर दिल से बोल रहा हूँ, मतलब अपने आप को बदलना है और अपना हुआ क्लियर करना है। ग्रेट सर, great, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक बात सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने वोट वोट देने के बारे में बोल रहा था, ये मतलब ये कैसे वोट वोट देता है? इस पे एक लिंक पे क्लिक करना है आपने। तो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी वहाँ पे, और हाँ। आपको बाकी अपनी डिटेल डालनी होगी। और जैसे ही आप वोट डाल देंगे तो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपको दिख पा रहा है, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लोग नाम हैं। जैसे लता जुगरान मैम को सी ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अमिताभ वालिया सर एज चीफ मेंटोर, जो हमारा सिस्टम है उसके लिए उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। जैसे मैं और सोनम ब्रांड कपल अवार्ड में भी हैं, और ऑथर ऑफ द ईयर का भी मेरा नॉमिनेशन हो गया है फाइनल। उदिना नेगी जी डायरेक्ट सेलर फीमेल ऑफ द ईयर में उन्होंने नॉमिनेट किया है, और रुपेश सलवाल जी ने डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर ऑफ द ईयर में में इन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, मतलब इनको नॉमिनेशन दिया है। जैसे ये अभी 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 आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी ये आपका आपको, स्क्रीन दिखाई दे रहा है नहीं, स्क्रीन दिखाई दे आपको? रहा है। हाँ जै, हाँ। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक यहाँ चला जाएगा। तो जैसे आप लिंक करेंगे तो लिंक यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे आपको अपना नॉमिनेशन करना है, तो जैसे मैंने लिखा, मैंने अपना नाम डाला महावीर सिंह। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया महावीर सिंह, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। हाँ और जैसे मैंने डाला तो उसके बाद मेरी ईमेल आईडी पूछे, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल सकता हूँ, ठीक है, जो भी मेरी ईमेल आईडी है। अच्छा, ईमेल आईडी मेरी है नहीं वैसे, बट चलो ठीक है। और ये यहाँ पे ऋषिकेश, डेजिग्नेशन डायरेक्ट सेलर हूँ मैं, सिटी ऋषिकेश, दिल्ली, मेरा स्टेट मेरी दिल्ली हो रखी है, तो मैंने इसको किया उत्तराखंड। और यहाँ पे शहर हो गया मेरा ऋषिकेश, ठीक है। और मैंने अपनी आईडी यहाँ पे डाली।
अपनी ईमेल आईडी डाली यहाँ पे, इंडिया पे हैं हम लोग। इस तरीके से जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ये वोट सबमिट हो जाएगा, और मेरा एक सर्टिफिकेट भी मेरे पास बन के आ जाएगा, जिसको मैं अपनी प्रोफाइल में डाल सकता हूँ, फ्रेम करके रख सकता हूँ, अपने डाउनलाइन से भी वोट करा सकता हूँ। यस, ये सिंपल सा ठीक है तरीका सर, है। और समझ समझ में आ गया सर, ठीक है। तो कोई सवाल है आपका इसके ऊपर? कोई भी सवाल किसी का हो? इंद्र कुमार ताई जी ने वोट कर दिया है, खीम सिंह सर ने वोट कर दिया है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड सर ने तो अपना सर्टिफिकेट भी शेयर कर दिया है, खीम सिंह जी ने। बिल्कुल सर। एंड गोपाल जी ने वोट कर दिया है, दैट्स ग्रेट। तो हमें एक ऐसी ही यूनिटी लेके चलना है, और एक दूसरे के साथ हमें खड़े होना है, और उसको लगातार हम मिलके आगे बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे आप हमारे साथ बिजनेस में ग्रो करते जाएंगे, एंड तो क्योंकि इसमें वोटिंग सिस्टम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो क्राउन है कम से कम, क्योंकि उनके पास वोटिंग वोटिंग हजारों में हो जाएंगी, तभी वो जीत पाएंगे। एक वोट से ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपने किसी और कैटेगरी में किया तो यहाँ भी कर सकते हैं। यस, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से आपसे 5 मिनट में, 5 मिनट और लूंगा आपके, और उन 5 मिनटों में मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो ऑफर जरूर शेयर कर पाऊँ जो जिससे आपकी अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो तैयार हैं आप? क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, किसी को पता है कि कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं? किस किस को पता है हमारे ऑफर के बारे में? कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइल मेरी शायद डिलीट हो गई है, तो मैं ट्राई करता हूँ उसे खोलने की। वेरी गुड। तो 5,000 सेल्स वॉल्यूम पे बैग है, और अभी कंपनी ने बहुत सिंपल कर दिया है। 1250 पर्सनल सेल्स वॉल्यूम, और 5,000 रिक्रूट करना है। एक से करो, दो से करो, चार से करो, तो आपको बैग मिल जाएगा। वो कितना आसान है। एक ट्राइपॉड जो लेके आ रहा है और अपना 1250 पॉइंट कर रहा है, उसको भी गिफ्ट मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया खीम सिंह जी। तो खीम सिंह जी ने एक ऑफर बताया। बाकी लोग बताइए, बाकी जो और लोग हैं उनसे भी चाहेंगे हम जानना। अ, संगे शक्ति कलयुगे, एक एक बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा श्लोक है। तो संगठन में, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके रहें, एज अ टीम हम लोग काम करें। खीम सिंह सर, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस सर, प्लीज। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, तो बाकी सभी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। यदि लेट से एक आदमी 1250 SB करता है, और साथ में एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे आदमी को रिक्रूट करता है, एक ऐसे दोस्त को रिक्रूट करता है जिसका 5,000 वॉल्यूम से बिजनेस आया, या 5,000 वॉल्यूम से उसने स्टार्ट किया, तो ऐसे केसेस में दो लोगों को बैग मिलेगा या एक को ही मिलेगा? मतलब क्योंकि ऐसे उसका पर्सनल सेल्स वॉल्यूम हो गया 5,000। हाँ, ऐसे केस में दोनों को मिलेगा सर। अच्छा, तो ये हम, हाँ, सभी लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि 1250 करके किसी ने किसी को आपने मतलब 5,000 से रिक्रूट किया, और तो इसलिए आपका भी कंप्लीट हो गया, और जिसने पर्सनल सेल्स वॉल्यूम से 5,000 से स्टार्ट किया तो उसको भी बैग मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हम उनको भी दिला सकते हैं जिनको हम रिक्रूट कर रहे हैं। कंपनी ने एक बैनर बनाया है, 1250 एसपी कीजिए, और मिनिमम एक या उससे ज्यादा ज्वाइनिंग की से 5,000 पॉइंट कराइए, और ट्रैवल बैग पाइए। यस। बहुत इजी हो गया है, ठीक है। और ये पता है किसी को? टेस्टर किट। टेस्टर किट में 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट, कल हम लोग गए थे पर्टिकुलर एक जगह पे, और हमने वहाँ पे देहरादून में करीब करीब 35-40 लोगों के सामने हमने वर्कशॉप करी। तो वहाँ पे पहले वो लोग कह रहे थे हमने ये भी किया है, ये भी सुना है, वो भी सुना है, पर फटाफट से हमने क्या किया, उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट दिया, पील ऑफ मास्क दिया, और एक दो प्रोडक्ट और दिया। तो वहाँ पे इतनी सेल होनी शुरू हो गई। तो फ्री टेस्टर किट का मतलब क्या है? फ्री टेस्टर किट 1 लाख पे 10,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। यस। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पे काम करें, इस ऑफर पे, बहुत अच्छा है। और जो लोग कम से कम एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं, पर्टिकुलर लेवल पे हैं, तो वो चाहें तो
पहले 30 लोगों को कंपनी मौका दे रही है, तो 30 लोग हमारी टीम से हो चुके हैं एंड हमारी टीम ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो उनको कंपनी एडवांस में भी भेज सकती है, लेकिन जो व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी लेगा उस व्यक्ति को मतलब दो ऑप्शन है इसमें। अगर आप चाहें कि आपको एडवांस में ये प्रोडक्ट मिल जाए तो आपको 7,300 की बिलिंग करनी पड़ेगी। यस, या तो फिर आप इस प्रोडक्ट को लेके 1 लाख का प्रोडक्ट रोटेट कर लें, या फिर मतलब 5 आईडी पे, या फिर आपको वो 7,300 या 7,400 की बिलिंग करनी पड़ेगी। यस, तो सिंपल सा है और काफी बढ़िया है। मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है कि एक होता है एंट्री प्रोडक्ट, एक होता है एंट्री प्रोडक्ट। जैसे वो एक सेल्समैन की कहानी हमें पता, हम सबको पता होगी कि एक सेल्समैन की कहानी थी कि भाई उसको मालिक ने जॉब पे रखा और मालिक ऊपर चाय पीने गया, तो जैसे नीचे आया तो उसने देखा कि वो तो किसी को मछली का कांटा बेच रहा है, मछली का कांटा बेच रहा है। फिर उसने कहा मछली का कांटा तो ले ही दो, आटा नहीं होगा तो मछली कैसे आएगी। तो उसने कहा आटा भी ले लिया। फिर उसने कहा अरे तुम किनारे पे बैठ के कहाँ मछली मारोगे, नाव ले लो, बीच में जाना। उसने कहा ये बढ़िया है, उसने नाव ले ली। फिर उसने कहा अरे तुम तो एकदम तो मछली मिलेगी नहीं, तुम टोपी क्यों नहीं ले रहे, चश्मा क्यों नहीं ले रहे है ना। फिर उसने कहा मेरे पास कुछ रेडीमेड फूड्स भी हैं, ऐसा ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन मन तुम्हें लग जाए वहां पे और तुम ये कर दो, है ना। तो वो बड़ा खुश हुआ उसका जो बॉस था कि एक आदमी एक कांटा लेने आया और इसने इसको 50,000 का 70,000 का सामान बेच दिया। तो उसने कहा यार तुम बड़े काबिल आदमी हो, एक आदमी कांटा लेने आया था, तुमने उसको 80,000 का सामान बेच दिया। उसने कहा सर वो कांटा लेने नहीं आया था, वो तो सिद्धि गोली मांग रहा था, है ना, कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ है, मुझे एक एनएसएन दे दो। तो मैंने कहा भाई झगड़ा हुआ है तो क्यों नहीं मछली मारने चला जाते, घर में और झगड़ा होगा है कि नहीं है? तो एक होता है एंट्री प्रोडक्ट, एंट्री प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होता है ना। अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसमें, बहुत जल्दी इसमें एसपी बढ़ेंगे इस प्रोडक्ट में। बट रिसेंटली हमारे पास, क्योंकि अभी ये हमने अपनी पेरेंट कंपनी से लिया है ना, पेरेंट कंपनी से लिया है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी पैकेजिंग और इसके रिसर्च में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। तो अभी इसमें बिजनेस वॉल्यूम 30% है, 30% रिटेल मार्जिन भी है। यस, बट अगर हम देखें इसको दिखा के, अगर आप कहीं एंट्री कर सकते हो, यस, इसको दिखा के, नाभि तत्वों को दिखा के, येलो फेस वॉश को दिखा के, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये भी हो सकता है और ये एड ऑन है, हमारे पुराने प्रोडक्ट तो ही। एक ये वाला देखो क्या होता है सोच, जैसे रुपेश जी ने बहुत सारी आज बातें बताई और उनमें से एक बहुत अच्छी बात थी कि हाउ इज नॉट इम्पोर्टेंट, वाई इज इम्पोर्टेंट, वाई इम्पोर्टेंट है। तो ये आप दिमाग लगाओ कि मुझे 5 ग्राम सोना में कैसे जीत सकता हूं। अगर आपके पास ये सैंपल किट है और आप लोगों के पास जाओ, 12 मिनी स्टॉक भी उठाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 12 मिनी स्टॉक। क्या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 1 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा दें। खीम सिंह सर, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे जब आप अपनी पिछली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे, मतलब वन टाइम जो आपने ऑफिस खोला था। तो 14 लाख के आसपास, लगभग 12 से 14 लाख के आसपास। 12 से लेके 14 लाख रुपए। क्या वो इतना बड़ा ब्रांड था? नहीं सर, इतना बड़ा ब्रांड नहीं था। क्या उसके पास इस तरह की पैकेजिंग और इस तरह की प्राइसिंग थी? नहीं, ये तो नहीं था, बट गारमेंट्स और बाकी चीजें थी। मतलब इतना बड़ा ब्रांड नहीं था कि उसको जब हम लोग कोई उसका प्रोडक्ट देते थे तो उन लोग पूछते ये कौन सी कंपनी है। तो ऐसा नाम नहीं था ये। यहाँ पर बस हमारे साथ बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है, जब भी हम किसी से बात करते हैं प्रोडक्ट या वीएलसीसी की, तो वो ऑलरेडी उसको जानते हैं और उनको एक फेथ है, बिलीव है कि एक अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो ऑलरेडी काफी लोग किया सर, होता है। आपको आपको क्या मतलब लूटा गया था, या आप बिल्कुल नए नए व्यक्ति थे उस समय, शहर में नए नए व्यक्ति आए थे कुमाऊं से, आप डायरेक्टली खीम सिंह जी जो है बाबा नीम करोली आश्रम, बाबा कैंची धाम के पास ही रहते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि वहां से आप आए थे एकदम से और आपको पकड़ लिया लोगों ने और लोगों ने 14 लाख रुपए लगवा दिया आप पे? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है सर, ये मेरा खुद का ही डिसीजन था। और क्योंकि कई आप बार ब्रांच बच्चे थे वुडलैंड में, तो मतलब एक सोचे समझे व्यक्ति ने एक निर्णय लिया। और लोग निर्णय लेते हैं, लोग निवेश करते हैं, लोग बिजनेस में निवेश करते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच है। 4 लाख कैसे होगा? 12 लोगों से 4 लाख का ऑर्डर, जिसमें आपकी एग्जिस्टिंग डाउनलाइन भी हो सकती है। यस, और कोई जरूरी नहीं, और आपको एक गोल्ड कॉइन मिल सकती है। और 4 लाख का मतलब 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम तो इसमें भी मिल रहा है। यस, तो और जो लोग इसको यूज करेंगे एक बार, जो लोग इसको एक बार यूज करेंगे देन दोबारा वो मांगेंगे। एंड इसके जो नेक्स्ट लॉट है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास बहुत बेहतर एसवी होंगे। तो ये पे आप काम कर सकते हैं, हमारे जो ऑफर्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। यस, ट्रेनिंग शेड्यूल देखिए, हम रेगुलर, आप हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए और आपका भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। बट मैं चाहता हूँ इस संख्या को हम बढ़ाएं अब, और 8:30 बजे लोग एंटर हो जाएं। यस, तो जैसे आज रुपेश जी ने एक बहुत अच्छा सेशन किया, हर वेडनेसडे रुपेश जी का सेशन होता है, तो आप इनका सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। और कल क्योंकि रुपेश जी की टीम की ट्रेनिंग है, तो कल सुबह हमारा सेशन नहीं रहेगा, ओपन सेशन नहीं रहेगा। आज रात को गौरव जेठुड़ी जी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट कर रहे हैं और कल रात को
अमिताभ वालिया सर का सेशन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने सारे ऑफर के साथ कुछ बड़ा करते हैं। और दोस्तों कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। देखो हमने एक सपना देखा है, हमने एक सपना देखा है कि हम जब मलेशिया गए थे, हम 60 लोग थे। फिर हम लोग जब नेपाल गए, हम 120 लोग थे। अब हमने एक ड्रीम देखा है कि हम 400 लोगों को लेके जाएंगे गोवा। बहुत ही मजा आएगा। डेफिनेटली हर ट्रिप्स में कुछ कमियां रह जाती हैं, और उन सारी कमियों को हम और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे। और हमारे साथ जितने भी लोग जाते हैं वो कहते हैं, तो आपकी पिछली ट्रिप से ये वाली ट्रिप बहुत अच्छी थी। तो गोवा की जो ट्रिप होगी, हम आप सबकी फीडबैक लेंगे ट्रिप में जाने के 15-20 दिन पहले, जो हमारी माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम्स है। और हम कंपनी के सामने रखेंगे कि इस ट्रिप को आप एक ऐसा एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करें कि लोग कहें कि मजा आ गया। यस। तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे गोवा की ट्रिप के लिए। केवल और केवल 1,25,000 वॉल्यूम मैच करना है दोस्तों। और ये जो 4 लाख वाला है, इसमें आपकी ट्रिप भी हो जाएगी। अगर आपकी 2 सीट हो रही है तो उसमें एक तीसरी सीट हो जाएगी आपकी। तो आपको थोड़ा दिल से काम करते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ। यस। अगले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो अवार्ड शो है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। यस। बहुत सारी मिनिस्ट्री के लोग भी आएंगे इस अवार्ड शो में, हम अपने मैक्सिमम लोगों को लेके जाएंगे ही। इसके अलावा वीएलसी वेल साइंस का अपना एक प्रोग्राम होना है 600-700 लोगों का, वो भी होने वाला है। गोवा भी होने वाला है। हम अपनी आरटीपी भी प्लान कर रहे हैं, है ना, वो भी हम लोग अपनी एक आरटीपी जल्दी प्लान करते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन आपको आज आप क्या कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप क्या कर रहे हैं। नवरात्रि के बाद करूंगा, दशहरे के बाद करूंगा, है ना, करवा चौथ के बाद करूंगा, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अभी इस मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आज रात को 8:52 पे। और दोस्तों 8:52 की जो मीटिंग है आज, उसमें नई प्रोस्पेक्ट बिठाए हैं। पूरे दिन भर लोगों से मिले, उनको बिठाए वहां पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होगी, हम उसमें 2-3 सक्सेस स्टोरी भी ऐड करेंगे। उसमें अमिताभ सर आएंगे, वो अपनी अपनी स्टोरी सुनाएंगे मीटिंग के एंड में। एंड हम देखते हैं और हमारे कितने क्राउन एंड अबो हैं जो वहां पे आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक सेल्फी ले लेते हैं फाइनली। एंड जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो वोट जरूर करें, वो वोट जरूर करें। एक बार आ जाएंगे वीडियो में सबके सब। 5, 4, 3, 2। काफी सारे नए चेहरे हैं हमारे साथ। रेनू घिल्डियाल जी हैं, स्वप्निल जी हैं, संजू स्वामी जी हैं, सपना सक्सेना जी हैं, एंड कुसुमलता जी हैं, राजकुमारी जी हैं, एंड ग्रेट। तो नए फेसेस भी हमारे साथ हैं, और जो हमारे कंसिस्टेंट लीडर हैं वो भी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। एक लिंक मैं और शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर आपने रुपेश जी को वोट कर दिया है, पहले रुपेश जी को वोट करना, फिर इस लिंक पे वोट करना। अगर आपने रुपेश जी को वोट नहीं किया तो इस लिंक पे मत वोट करना। बट अगर आप कर चुके हैं तो इस पे वोट करना। तो ये लिंक है, ये लिंक है मेरा। और क्योंकि मेरी बुक बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, और मेरी जो कंपनी से भी बाहर के लोग हैं, तो उस पर बहुत सारे वोट मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें वजह, पर फिर भी आपको सहयोग चाहिए होगा। तो अगर आपने रुपेश जी को वोट कर दिया है तो ये ऑथर ऑफ द ईयर के लिए आप मुझे भी वोट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ बहुत बड़ा करते हैं आज। धन्यवाद।